हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 30। आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो इमिटर है ना वो प्लेटिनियम का है जिसका वर्क फंक्शन 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 3 × 10⁻11 हर्ट्ज इज यूज द इंसिडेंट रेडिएशन, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, जस्टिफाई मैथमेटिकली। देखो थ्योरेटिकल अप्रोच भी सुन लो पहले। जानते हो जो एल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और उनका वर्क फंक्शन कम होता है और वो विजुअल लाइट पर भी रेस्पॉन्ड करते हैं। दैट मीन्स विजुअल लाइट डालने पर भी उससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो हार्ड मेटल होते हैं जिनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो विजुअल लाइट डालने पर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं विजुअल लाइट पर। वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, उस पर हार्ड मेटल रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके तभी उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो देखो यहां पे आपका मेटल तो हार्ड है प्लेटिनियम जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, और डाला क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी विजुअल लाइट से भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा मेटल सरफेस से प्लेटिनियम से तो सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, और सर्किट इनकम्प्लीट रहा तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, करंट कंडक्ट नहीं करेगी। इसलिए माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी। ये थ्योरेटिकल अप्रोच, लेकिन यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कहा है, तो चलो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन दे रखी है हमें 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। जैसे मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये मान लो प्लेटिनियम है आपका, और इसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है कितना 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पर हम डाल रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, न्यू = c/λ। वेवलेंथ क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आएगा। तो लैम्डा = लिख सकते हैं c/ν। तो c है आपका 3 × 10⁻8 और फ्रीक्वेंसी रखी है 3 × 10⁻11। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी, इससे कट जाएगा तो 10⁻³ मीटर आएगा। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो मीटर में लिखेंगे तो +10 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो 10⁻⁻3 इस मीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लें इसको, 10⁻7 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा वेवलेंथ, है ना। अब एक बात आपको पता होगी कि जानते हो जब किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट डालते हैं, कोई रेडिएशन डालते हैं, तो उसमें फोटोन होते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, वो hν या hc/λ होती है। ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को, मेटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है, इस फोटोन की जो एनर्जी है इसने अपनी इसको दे दी, अब उस पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है या फिर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। लेकिन अगर आपका वर्क फंक्शन की जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले चेक करें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना तभी यहाँ सर्किट कंप्लीट होगा, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट कंडक्ट करेगी, और जब करंट कंडक्ट करेगी तभी तो रीडिंग करेगा। अब मान लो करंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ तो यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा और कोई करंट कंडक्ट करेगी नहीं, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है भाई, यहाँ पे वैक्यूम है आपका, ठीक है नहीं, बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम। अच्छा, अब इस फोटोन की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो फोटोन जो है इंफ्रारेड लाइट का जो रेडिएशन का जो फोटोन है उसकी एनर्जी होगी hc/λ, है ना। तो एनर्जी हम लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ द इंफ्रारेड फोटॉन्स। तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं hc/λ। तो जानते हो इसका शॉर्टकट होता है hc/λ का 12400। लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है।
आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें और ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी वैल्यू होती है, शॉर्टकट है इसका। अच्छा 12400 लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिखा, कितना है 10⁻7 है ना, 10⁻7, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब इसको सॉल्व करें तो 12400 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है और 2 और लगा लो, 2 0 6 7 1 2 4, तो ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 10 की पावर प्लस के 7 लिख लो और ये माइनस के 7 है ये, तो ये इससे कट जाएगा, तो 0.00124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब देखो फोटोन की जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से अरे बहुत कम है, होनी थी, है ना, क्योंकि ये तो इंफ्रारेड तो छोड़ो, विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन से होती है, उससे भी नहीं निकलेंगे। तो ये तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो हम इसमें आगे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा एक पेज ले लूँ, लैंग्वेज में लिखें तो हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज लिखेंगे द रीडिंग ऑफ, पहला वाला पार्ट बता रहा हूं, द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर विल बी 0। दिस इज बिकॉज द एनर्जी of the infrared photons कितनी है 0.00124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनियम, पीटी लिख देता हूं, इमिटर, जिसका वर्क फंक्शन 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था। सो नो फोटो इमिशन अकर। ठीक है ये, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए यहां से तो सोचो सर्किट इनकम्प्लीट रहा, और जब सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट कैसे चेन तो बनी नहीं रही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, इसीलिए कोई कंडक्ट नहीं करेगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, है ना। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम इफ द टर्मिनल बी शिफ्टेड टूवर्ड द लेफ्ट देन हाउ विल द इफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे तो बैटरी को इधर उधर करते रहो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है, उसे बोलना चाहिए कि सेकंड पार्ट में कि अगर आप कंसीडर कर लो कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, या फोटोन जो डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा उसके बाद बैटरी के टर्मिनल को इधर उधर शिफ्ट करता, तभी तो करंट कंडक्ट करेगी। ये बोला ही नहीं है भाई। फर्स्ट केस में तो हमने मान लिया कि करंट कंडक्ट नहीं कर रही, करंट 0 है। अब तुम बैटरी में इधर उधर टर्मिनल करते भी रहोगे तो करते रहो, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो ही नहीं रहे, सर्किट तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर दो, एमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर दो, सर्किट तो इनकम्प्लीट रहेगा भाई। करंट थोड़ी फ्लो कर जाएगी, बैटरी की थोड़ी करंट है यहाँ पे, है ना। बैटरी तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, पर यहां से सर्किट टूटा हुआ है, यहां से इस जगह से करंट कंडक्ट करेगी नहीं। इसीलिए यहां पर ये लाइन इनकम्प्लीट सेंटेंस था, ये बोलना चाहिए कि भाई कि जो अब लाइट जो रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ये लाइन बोलनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं सेकंड लाइन को।
ठीक है, अब जैसे उसने कहा है उसको समझते हैं। इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल बी शिफ्टेड टूवर्ड द लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब ये वाला एंड, तो मतलब इसको आपको इधर शिफ्ट करना है। फिर पूछ रहा है कि देन हाउ विल इफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। तो देखो यहां मैंने ये बना रखा है थोड़ा सा बड़ा, तो देखो जो इमीटर है उसका ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, और जो कलेक्टर है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना। तो अच्छा, अब हमने ये मान लिया कि कुछ ऐसा लाइट डाली गई है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे थर्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे प्लेट पर और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट कंडक्ट करने लगेगी, है ना। अच्छा, अब जानते हो करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कलेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, इजेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नहीं, कलेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा ये कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेगा एक सेकंड में, उतना ही करंट ज्यादा होगा। एक सेकंड में जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा कलेक्टर, उतना ही करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, ये बात। अब इसमें इस बैटरी का क्या रोल है, जब आप इसमें, जब ये बैटरी टर्मिनल बी यहां पर कनेक्टेड था, तो देखो ये 2 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लो समझाने के लिए, ये भी 2 वोल्ट की और ये भी 2 वोल्ट की, ये तीनों सीरीज में लगे हैं और हेल्पिंग कंडीशन में, क्योंकि ये भी करंट इधर ड्रॉ करेगा, ये भी करंट इधर ड्रॉ करेगा, ये भी करंट इधर निकालेगा। और देखो ये काम नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा, ड्रर, यहाँ से तो टूटा हुआ है ये, तो ऐसे चलेगा ड्रर, ऐसे करंट, है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, ड्रर, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन, सर्किट कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट में तो करंट फ्लो करती है, तो इसलिए करंट ऐसे चलेगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे 2 2 4 2 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसको टर्मिनल बी को आप यहां से उठा के इधर लेफ्ट में सरकाते हो ऐसे, तो जैसे ये सरकाया, तो अब जैसे ये काम नहीं कर रही थी, तो वैसे ये बैटरी और ये वाली बैटरी काम नहीं करेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट का, पहले था 6 वोल्ट का, 2 2 4 2 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो एमिटर और कलेक्टर था उनके बिटवीन जो पोटेंशियल में डिफरेंस था वो 6 वोल्ट का था। लेकिन जैसे इस बी को आप यहां शिफ्ट कर दोगे, तो फिर ये वाली ये बैटरी काम नहीं करेगी, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, तो 4 वोल्ट का रह जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस घटा, दैट मींस जो कलेक्टर है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है विद रेस्पेक्ट टू इमिटर वो घट गया, और घट गया तो ये जो वोल्टेज होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो वोल्टेज कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, तो इसके अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, अट्रैक्शन करने की जो ताकत है वो कम हो गई, और कम हो गई तो प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्लेट पर कम पहुंचेंगे तो उस वाली कंडीशन में करंट कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि करंट की वैल्यू बिफोर सैचुरेशन, इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, बिफोर सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, बिफोर सैचुरेशन। लेकिन एक बार अगर वो सैचुरेशन स्टेट अटेंड कर लेता है, सर ये सैचुरेशन स्टेट क्या होती है, इससे मान लो 1 सेकंड में से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, टर टर टर, और 1 सेकंड में ये चारों, ये प्लेट जो है इतना अट्रैक्शन लगाया आपने कि चारों प्लेट इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंच गई 1 सेकंड में, फिर 4 निकले, फिर चारों पहुंच गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अगर वो सारे के सारे प्लेट पे पहुंच जाए, उसके बाद तुम करंट बढ़ाते रहो, वो वोल्टेज बढ़ाते रहो, 1 सेकंड में तो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि निकल तो 4 ही रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इंटेंसिटी थोड़ी चेंज कर रहे हैं भाई आप तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां घटाया आपने बस केवल, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाया है तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं होता, केवल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप बढ़ा दोगे या घटाओगे, बढ़ाओगे तो वो एक्सेलरेट जल्दी हो जाएगा और प्लेट पे जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी खींच लेगा, ताकत बढ़ जाएगी अट्रैक्ट करने की, और घटाओगे तो अट्रैक्ट करने की ताकत कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए करंट की वैल्यू जो है यहां पर डिक्रीज हो जाएगी,
करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, देखो और अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, देखो थोड़ा सा रीड करना 2 मिनट। पहले हम यहां कह रहे हैं कि देखो ये प्लेट पॉजिटिव है Q वाली और प्लेट P नेगेटिव है ना। तो फिर कह रहा है प्लेट Q जीरो पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू P। अगर Q प्लेट जो है जीरो पोटेंशियल पर है, वेरी स्मॉल करंट फ्लो इन द सर्किट बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी आर रीचेज द प्लेट Q। जानते हो जो लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सेल पे की काइनेटिक एनर्जी वजह से प्लेट पे पहुंच जाएगा, भले ही अट्रैक्शन नहीं है ना। बट दिस करंट हैज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लेकिन इस करंट का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। फिर क्या करेंगे, अगर प्लेट Q को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं विद रेस्पेक्ट टू P, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन आर एबल टू रीच द प्लेट Q। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, क्योंकि जैसे प्लस रखा तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो प्लेट Q पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उसने कलेक्ट ज्यादा किए तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। फिर कह रहा है आगे, इज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q इंक्रीजेस। अगर प्लेट Q का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इवन द पॉजिटिव प्लेट potential Q still increases because at this condition all the electron emitted from the plate P already reaches up the plate Q। भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो चारों के चारों पहुंच गए। अब पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड में खींचेगा तो 4 ही, निकल तो 4 ही रहे थे 1 सेकंड में, तो पहुंचेंगे तो 4 ही, इसीलिए करंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। उस स्टेज को हम बोलते हैं, जब करंट पोटेंशियल बढ़ाने पे भी करंट ना बढ़े तो इस स्टेज को बोलते हैं हम सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट। लेकिन ये सैचुरेशन करंट बढ़ाई जा सकती है, हाँ, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसी पोटेंशियल पर ज्यादा करंट इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यहां पे लिख रहा है हेंस वी कैन से दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिल सैचुरेशन। कब तक करते हैं, सैचुरेशन से पहले पहले करते हैं, उसके बाद नहीं करते, और इंटेंसिटी पे करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, जिससे आपको लिखना क्या है वो लिख देना आप। इसमें ऐसे लिख सकते हो इसको, शिफ्टिंग टर्मिनल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट, decreasing the positive potential applied to the collector A relative to the emitter C। This potential is known as accelerating voltage। यही तो इसे, अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो खींचेगा ज्यादा, और पॉजिटिव घटेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, लोअर accelerating voltage means lower means low, fewer मतलब बहुत कम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from C will reach the collector। जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो कलेक्टर तक कम पहुंचेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, 10 रिड्यूसिंग लिख दो, 10 रिड्यूसिंग द फोटो करंट
फोटो करंट एंड द माइक्रो एमीटर रीडिंग, माइक्रो एम्पियर एमीटर लिख दो रीडिंग, इसलिए उसकी रीडिंग घट जाएगी। तीसरा पार्ट पढ़ते हैं भैया, थर्ड पार्ट, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई। तीसरा क्या कर रहा है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग दिस वेरिएशन द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ऑन शिफ्टिंग द टर्मिनल बी टूवर्ड द राइट। अब राइट में शिफ्ट कर रहा है, अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अगर राइट में इसको यहां की बजाय यहां शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो फिर 2 2 4 2 2 6 2 8 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा, ग्राफ बनाने की कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ समझते हैं, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये तो पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल है ना, और ये 0 है, और इधर की तरफ ये अगर हम एनोड को ही, किसको, इस एनोड को विद रेस्पेक्ट टू सी तो नेगेटिव है ही है, एनोड को भी नेगेटिव कर दें तब भी करंट 0 नहीं होती है। सर फिर तो रिपल्सन आ जाएगा, फिर तो करंट 0 हो जानी चाहिए। अब मैंने शुरुआत में बोला, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना वो डिफरेंट काइंड एनर्जी के निकलते हैं। तो जानते हो इसे लोअर अगर बहुत स्मॉल नेगेटिव पर रखोगे विद रेस्पेक्ट टू सी भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ, करंट कम हो जाएगी लेकिन पहुंच जाएगा। क्यों? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो पहुंच जाएगा, और जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। लेकिन इस नेगेटिव टर्मिनल को, इस एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाओगे तो एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा। भाई अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल कर लोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को इस पर नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव, तो रिपल्सन होगा ना इन दोनों के बीच में। और रिपल्सन होगा तो पहुंच क्यों रहा था शुरुआत में, अगर इसका पोटेंशियल कम है तो, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर उस रिपल्सन को विरोध करते हुए प्लेट पे पहुंच जाएगा, इसलिए करंट कंडक्ट करेगी लेकिन 0 नहीं होगी, पर बहुत कम करंट कंडक्ट करेगी। लेकिन एक नेगेटिव, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएं, कलेक्टर के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, तो एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा, और सर्किट में करंट 0 हो जाएगी। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर, एनोड के जिस नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल पर सर्किट में करंट 0 हो जाएगी, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुना भी होगा आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड। इसीलिए ये एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है, एनोड प्लेट का ये विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर, एनोड पोटेंशियल है ना। और इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका यहां पे तो करंट 0 हो जाएगी, तो इसको ग्राफ ऐसे बनता है भाई। तो देखो यहां पे पहुंचेगा तो फिर पहले ये 0 हो गया, अब पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो पहले पोटेंशियल करंट बढ़ेगी, है ना। फिर एक पोटेंशियल ऐसे आएगा पॉजिटिव में कि और बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब आपका एक पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, तो वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद वो करंट सैचुरेटेड हो जाएगी ऐसे, दैट मीन्स करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ये। और इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और ये आई इंटेंसिटी और न्यू फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ बनाया है ना। ये करंट आपकी एम्पियर में है या मिली एम्पियर में, जिसमें भी है। माइक्रो एम्पियर लिख रहा है तो माइक्रो एम्पियर लिख देता हूँ, है ना। और ये पोटेंशियल है वोल्ट में, ऐसे इसका ग्राफ ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।